चलिए आज बात करते हैं कैसे T20 वर्ल्ड कप मैच की, जो किसी थ्रिलर से कम नहीं था। और इस पूरी कहानी को हम समझेंगे सिर्फ और सिर्फ स्कोर कार्ड के नंबर से। अब देखिए, ये फाइनल स्कोर देखकर तो यही लगता है कि अरे श्रीलंका ने तो बड़ी आसानी से मैच जीत लिया। ऑस्ट्रेलिया 181 पर ऑल आउट और श्रीलंका ने 18 ओवर में ही 184 बना दिए, सिर्फ 2 विकेट खोकर। लेकिन कहानी इतनी सीधी नहीं है। असली मजा तो इस बात में है कि मैच इस नतीजे तक पहुंचा कैसे। बिल्कुल, यही तो सबसे बड़ा सवाल है। इतना बड़ा टारगेट, वो भी 2 ओवर पहले ही चेज हो गया, आखिर कैसे? तो चलिए स्कोर कार्ड के पन्ने पलटते हैं और इस कैसे का जवाब ढूंढते हैं। तो कहानी शुरू होती है ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग से, और क्या जबरदस्त तूफानी शुरुआत थी वो। सिर्फ 6 ओवर यानी पावर प्ले के अंदर स्कोर था 70 रन। मतलब पहली गेंद से ही ऑस्ट्रेलियाई ओपनर्स ने श्रीलंकाई गेंदबाजों पर ऐसा दबाव बनाया कि उन्हें संभलने का मौका ही नहीं मिला। और ये तेजी कितनी थी, ये समझने के लिए स्ट्राइक रेट को देखना जरूरी है। T20 में स्ट्राइक रेट ही सब कुछ है। आसान भाषा में कहें तो एक बल्लेबाज 100 गेंदें खेले तो कितने रन बनाएगा। जितना ज्यादा स्ट्राइक रेट उतनी ही तेज बैटिंग। और ये देखिए, हेड का स्ट्राइक रेट 193 से ज्यादा और मार्श का तो 200, मतलब हर गेंद पर लगभग 2 रन। इसी तूफानी रफ्तार ने सिर्फ 8 ओवर और कुछ गेंदों में ही 104 रनों की जबरदस्त पार्टनरशिप खड़ी कर दी। यहां तक तो सब ऑस्ट्रेलिया के हक में था। लग रहा था कि 200-220 का स्कोर कहीं नहीं गया। लेकिन यहीं से कहानी पलट गई। यह है पारी के बिखरने की कहानी। सोचिए 8.3 ओवर में स्कोर 104 पर 1, मतलब प्लेटफॉर्म एकदम सेट था एक बड़े स्कोर के लिए। पर क्रिकेट को इसीलिए तो ग्लोरियस अनसर्टेनिटीज का खेल कहते हैं। यहां से मोमेंटम पूरी तरह से शिफ्ट हो गया। और ये देखिए वो कोलैप्स। 104 पर पहला विकेट गिरा और उसके बाद तो जैसे लाइन लग गई। अगले 77 रनों के अंदर ऑस्ट्रेलिया ने अपने बचे हुए 9 विकेट खो दिए। श्रीलंका के गेंदबाजों ने कमाल की वापसी की, एक के बाद एक विकेट चटकाए और ऑस्ट्रेलिया की गाड़ी को पटरी से उतार दिया। इस वापसी के हीरो थे दुशान हेमंत। उन्होंने 3 बड़े विकेट निकाले और सबसे बड़ी बात, दोनों सेट ओपनर्स हेड और मार्श को पवेलियन का रास्ता दिखाया। यहीं से मैच का रुख बदला। तो इस कोलैप्स के बावजूद ऑस्ट्रेलिया 181 तक पहुंच गया। अब देखिए, T20 में 182 का टारगेट कोई आसान नहीं होता। ये एक बहुत ही अच्छा कॉम्पिटिटिव स्कोर है, यानी अब प्रेशर श्रीलंका पर था। तो अब आते हैं कहानी के दूसरे हिस्से पर, श्रीलंका का जवाब। देखते हैं उन्होंने इस मुश्किल लक्ष्य का पीछा कैसे किया। और श्रीलंका की शुरुआत भी कुछ खास नहीं रही, बल्कि काफी खराब रही। दूसरे ही ओवर में सिर्फ 8 रन के स्कोर पर उनका पहला विकेट गिर गया। प्रेशर तुरंत वापस श्रीलंका पर आ गया। लेकिन यहीं पर मैच का सबसे बड़ा फर्क नजर आता है। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से एक बड़ी पार्टनरशिप थी 104 रनों की, पर श्रीलंका ने जवाब में 2 बड़ी पार्टनरशिप बनाई। पहले निशंका और मेंडिस के बीच 97 रन और फिर निशंका और रत्नायके के बीच 79 रन। इन्हीं 2 साझेदारियों ने मैच को ऑस्ट्रेलिया की पकड़ से छीन लिया। और उन दोनों पार्टनरशिप में एक नाम कॉमन था, एक ऐसा खिलाड़ी जो चट्टान की तरह खड़ा रहा और मैच का हीरो बना। नाम है पथुम निसंका। क्या कमाल की पारी खेली उन्होंने, एक शानदार सेंचुरी। और वो स्टार का निशान देखिए, 100 नॉट आउट, मतलब वो अपनी टीम को जीत की दहलीज पार कराकर ही लौटे। और किसी भी रन चेज में एक सेट बल्लेबाज का नॉट आउट रहना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। ये जो स्टार का निशान है ना, ये बताता है कि बल्लेबाज आउट नहीं हुआ। इसका मतलब यह है कि टीम का सबसे अहम खिलाड़ी आखिरी गेंद तक मैदान पर डटा रहा। जरा उनकी पारी के आंकड़ों पर नजर डालिए। 52 गेंदों में 100 रन, 10 चौके, 5 छक्के और स्ट्राइक रेट 192 से भी ज्यादा। मतलब ये पारी सिर्फ टिक्कर खेलने वाली नहीं थी, इसमें पार भी थी और कंट्रोल भी। एक परफेक्ट चेजिंग इनिंग्स। तो निशंका की ये जबरदस्त पारी और वो 2 बड़ी पार्टनरशिप, इन सब ने मिलकर श्रीलंका को एक आसान जीत कैसे दिलाई, चलिए इसे नंबर्स में देखते हैं। मैच जीतने के लिए श्रीलंका को हर ओवर में 9.10 रन बनाने थे, लेकिन उन्होंने बनाए किस रेट से? 10.22। मतलब वो हमेशा रिक्वायर्ड रेट से आगे चल रहे थे। इसीलिए तो मैच 20 ओवर तक गया ही नहीं, 18 ओवर में ही खत्म हो गया। तो कुल मिलाकर जीत की वजह क्या रही? सबसे पहले निसंका का वो कमाल का नॉट आउट शतक, फिर वो 2 बड़ी और डिसाइसिव पार्टनरशिप, पवन रत्नायके की वो छोटी लेकिन तेज पारी जिसने आखिर में कोई प्रेशर ही नहीं बनने दिया, और लगातार रिक्वायर्ड रेट से ऊपर स्कोर करते रहना। नतीजा 12 गेंदें बाकी रहते एक शानदार जीत। तो आखिर में एक सवाल बचता है, क्या यह मैच निसंका और श्रीलंका की शानदार बैटिंग के लिए याद रखा जाएगा, या फिर ऑस्ट्रेलिया की उस कहानी के लिए जहां एक तूफानी शुरुआत के बाद भी वो मौका चूक गए? यह सोचने वाली बात है।